आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से ये सिद्ध करते हैं कि वृत्त के एक चाप का अंशमाप चाप के सापेक्ष वृत्त के एकांतर खंड के किसी एक बिंदु पर इस चाप द्वारा अंतरित कोण का दूना होता है। इसी को सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दूना होता है। तो इसमें ये चाप है BC, इसके द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो कोण है BOC और इसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि ये वाली है, इसके बिंदु A पर जो आंतरिक कोण है वो कोण है BAC। हमें सिद्ध करना है कि कोण BOC यानी ये वाला कोण BAC का दूना है, यानी कोण BOC बराबर 2 कोण BAC, ये सिद्ध करना है। तो इसमें ये जो नीचे लिखा हुआ ये तो सरल भाषा में है, ऊपर वाले स्टेटमेंट में थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, उसे क्लियर करते हैं। अंशमाप क्या होती है और एकांतर खंड क्या होते हैं। अंशमाप वास्तव में कोण होता है जो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है। ये चाप है AYB, इसके द्वारा केंद्र O पर कोण बन रहा है कोण AOB। ये वाला कोण जो है वो चाप AYB का अंशमाप है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं एकांतर खंड क्या होते हैं। ये वास्तव में वृत्तखंड होते हैं। किसी भी चाप के अंत बिंदुओं को मिलाते हैं तो जीवा बनती है। जैसे AYB चाप के अंत बिंदुओं A और B को मिलाने से AB जीवा बनी है और ये जीवा इस पूरे वृत्त को दो भागों में बांटती है। एक वृत्तखंड बनता है ये वाला ब्लू कलर से कलर किया हुआ और एक ये वाला। तो एकांतर खंड क्या होते हैं, इस चाप का जो एकांतर खंड है वो वाला वृत्तखंड होगा जो इस चाप से नहीं बचे हुए चाप से बना है। जैसे AYB का जो एकांतर खंड है वो ये वाला है और चाप AXB का एकांतर खंड है ये वाला ब्लू कलर से। तो इस तरीके से अगर एकांतर खंड और अंशमाप हमें पता लगी तो हम इसको सरलता से समझ सकते हैं। अब देखते हैं कैसे इसे हम सिद्ध करते हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 3 स्टेटमेंट्स की आवश्यकता है जिन्हें हम प्रयोग करेंगे। पहला, एक ही वृत्त की सभी जीव त्रिज्याएं जो है समान होती हैं। जितनी भी त्रिज्याएं एक वृत्त की सभी बराबर होंगी लंबाई में, जैसे OA, OB और OC ये बराबर होंगी। दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी त्रिभुज का बहिष कोण शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी बहिष कोण पहले क्या होता है इसी में देख लेते हैं। ये त्रिभुज बना हुआ है BOA, तो इसकी एक भुजा को बाहर बढ़ा दें तो दूसरी भुजा से जो बाहर की तरफ कोण बनता है उसे बहिष कोण कहते हैं। तो ये बहिष कोण इसके दो शेष अंतःकोण जो हैं बने हुए इनके योग के बराबर होगा। तीसरा स्टेटमेंट है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनसे बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो इन तीनों का उपयोग करके हम इसे सिद्ध करते हैं। किस तरीके से, सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, इन दोनों में से एक त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज लेंगे BOA, इसमें जो OA है भुजा वो OB के बराबर होगी। क्योंकि ये दोनों ही एक वृत्त की त्रिज्याएं दिए हुए वृत्त की, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी। जब ये बराबर होगी तो इससे जो कोण बन रहे हैं तीसरी भुजा पर इस त्रिभुज की वो भी बराबर होंगे, यानी ये कोण बराबर है इसके, यानी कोण OBA बराबर होगा कोण OAB। अब चूंकि ये दोनों कोण बराबर है
तो हम ये देखते हैं कि त्रिभुज का बहिष कोण शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो कोण है BOM इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही कोण बराबर है। तो इन दोनों को जोड़ने से वही योगफल प्राप्त होगा जो एक का दूना करने से मिलता है। जैसे ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, दोनों जोड़ेंगे 60 होंगे, तो हम इसी का 60 कर लें तब भी काम चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोण BOM बराबर होगा कोण BOM ये बराबर किसके होगा, कोण OBA और OAB, कोण OBA प्लस कोण OAB। अब ये दो कोण तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं बराबर है, OAB और OBA। तो हम ऐसा करते हैं कि इस कोण को तो रखेंगे और इसे ट्रांसफर कर देंगे यहाँ, यानी हम OBA की जगह ये लिख सकते हैं कि OAB, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OBA की जगह OAB। जब यहाँ OAB लिख देंगे तो पहले से OAB और है, तो ये 2 इंटू कोण OAB हो जाएगा, BOM। ऐसे ही हम चाहें तो ये भी सिद्ध कर सकते हैं इस त्रिभुज में कि कोण COM किसके बराबर होगा, कोण COM बराबर 2 कोण, जो केस इधर है वही इधर है, इसलिए इसकी जगह ये कोण है तो 2 कोण, यानी कोण COM बराबर किसके होगा, इसकी जगह ये है, इसका मतलब इसका दूना होगा, यानी कोण COAC, OA और C, कोण OAC। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कोण BOM कोण BOM प्लस कोण COM बराबर क्या होगा 2, इन्हें जब जोड़ेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, कोण OAB और BOAC ये आ जाएगा कोष्टक में, कोण OAB प्लस कोण OAC। अब यहीं पर टर्निंग पॉइंट है, देख सकते हैं हम चित्र से कि कोण BOM प्लस कोण COM ये किसके बराबर, ये पूरा कोण बन गया ना चित्र से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण BOM प्लस कोण COM की जगह कोण BOC। दूसरा कोण OAB प्लस कोण OAC, यानी ये कोण और ये कोण मिलकर के बना रहे हैं पूरा कोण BAC। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कोण BAC, यानी इन दोनों की जगह हमें लिखना है, अतः कोण BOM प्लस COM की जगह हम लिखना है कोण BOC बराबर होगा 2, ऐसे ही लिखेंगे, कोण OAB प्लस कोण OAC, OAB और OAC इन दोनों का जोड़ करने पर हमें मिलता है चित्र से कोण BAC, BA और C, यानी कोण BOC बराबर 2 कोण BEC। इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो जाता है। इसे हम पूरी उत्पत्ति देखेंगे अब कैसे करके लिखना चाहिए परीक्षा में, वही हमने एक कायदे से लिख दिया है किस तरीके से। तो ये लिखा हुआ है कोण AO त्रिभुज पहले BOA ले लिया और AO बराबर BO, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ये सारा मैंने इस तरीके से लिख दिया इसे परीक्षा में लिखा जाए, ये देखते हैं। और बाद में कोण BOC बराबर 2 कोण BAC आ गया है, इस तरीके से ये प्रूव हो गया है।